हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस असली दुख, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप समझो तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। एक गांव में मोनू नाम का एक लड़का रहा करता था। उसने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। उसके सारे दोस्त काम पर लग जाते हैं, पर वो अपने आलसीपन के कारण किसी भी काम को नहीं शुरू कर सकता है और ना ही कहीं बाहर जाता है। अब जब भी उसके दोस्त आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि काम ढूंढ रहा हूँ, कोई भी काम मुझे मिल नहीं रहा है, और बहुत परेशान और दुखी हो जाता ये बोल के। तो फिर उसके दोस्त चले जाते अपने काम पे। तो एक बार वो मोनू कहीं ऐसे जा रहा था, तो वहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे जो कुछ ज्ञान दे रहे थे। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ असली एक ही दुख होता है। तो वो सोचता है कि मेरे जीवन में भी दुख है, मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है। तो वो बौद्ध भिक्षु के पास जाता है बाद में और उनसे बोलता है कि मेरे जीवन में भी बहुत दुख है और मुझे कुछ काम भी नहीं मिल रहा है। तो बौद्ध भिक्षु हंसते हैं और सारी बात सुन के, और उसको कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो फिर तब मेरे पास आना। तो वो चला जाता है। वो कहता है कि असली दुख अब क्या हो सकता है, इतना दुख तो मेरी ज़िंदगी में है, मुझे कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, फिर वो अपने पापा से कुछ पैसे लेता है और वहाँ अपना काम शुरू करता है। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ जाता है और वो कर्जा लेके भी और अपने काम को बढ़ाता है। तो उसके ऊपर इस तरीके से कर्ज भी चढ़ जाता है। और जो और व्यापारी होते हैं तो उनको भी भला बुरा कहता रहता है, और अपने उसका जो माल होता है, उसकी क्वालिटी होती है, उसको भी वो डाउन कर देता है। और वो सोचता है कि मैं इस तरीके से अमीर आदमी बन जाऊंगा। पर जब वो क्वालिटी उसकी ख़राब करता है तो उसका धीरे धीरे बिजनेस फिर डाउन होने लगता है। वो दुखी होता है। वो फिर जाता है बौद्ध भिक्षु जी के पास। अब उनके पास जाता है, फिर उनको सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे करके मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और मैंने ऐसे तरक्की भी की, पर अब ऐसा मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो फिर हंसते हैं। वो कहते हैं कि तुम जाओ और जब तुम्हारे ऊपर असली दुख आएगा फिर आना। तो उसे फिर वो चला जाता है। फिर वो बिल्कुल ही, जब वो उसका काम नहीं चलता है और वो बहुत परेशान हो जाता है, फिर उनके पास जाता है कि अब तो मेरा काम बिल्कुल बंद हो गया है और मैं कर्जे में बिल्कुल डूब चुका हूँ, अब मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो वो फिर हंसते हैं और उसको एक सोने का भरा हुआ घड़ा देते हैं और बोलते हैं कि जहाँ पर तुम खड़े हो वहाँ पर इस घड़े को गड्ढा खोद के दबा दो। अब वो ऐसा ही करता है और वहाँ से वो चला जाता है। जब जाता है तो वहाँ पर वो फिर वहाँ जाके घर जाके फिर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अब बिल्कुल भी संभल नहीं पा रहा था। अब दुकान में कुछ भी नहीं बचा था। फिर वो बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु से बोलता है कि अब तो मैं बिल्कुल ही तबाह हो गया हूँ और मेरे अब माँ बाप जो थे वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं अकेला हो गया हूँ और अब मैं क्या करूँ, अब मैं बहुत दुखी हूँ। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुमने अपने दुख से क्या सीखा? तो वो कहता है कि मैंने ये सीखा कि सुख में सब साथ देते हैं और दुख में सब दूर भागते हैं, कोई भी मुश्किल समय में साथ नहीं देता। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हाँ, अब तुम समझ चुके हो कि सच्चा मित्र कौन होता है। सच्चा मित्र वो ही होता है कि जो मुश्किल समय में हमारा साथ दे, हमारे काम आए। सुख में तो तुम्हें बहुत सारे मित्र मिल जाएंगे, पर दुख में तुम्हें
कोई एक ही मित्र मिल सकता है जो दुख से उठा सकता है। तो उन्होंने उसको बोला कि जो घड़ा है उसको तुम बाहर निकालो, जो दबाया था। तो उसने वो सोने का घड़ा वहाँ से निकालता है जो सोने से भरा था। अब वहाँ से निकालता है और जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो उसको वो दे के कहते हैं कि ये लो और इससे अपना काम दोबारा से शुरू करो, और जो तुम्हारा कर्ज है वो भी इसी से सब करना है। अब वो जाता है। अब वो समझ चुका था कि कौन दोस्त हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। अब वो जाता है और वहाँ से उस सोने का घड़ा लेके उससे वो अपना बिजनेस शुरू करता है और ईमानदारी से काम करता है, और जो कर्जा होता है उसने लिया हुआ वो सब उसको सबको देता है उससे, और अपने जीवन में ईमानदारी से काम करता है। अब वो समझ चुका था कि हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना है, और सच्चा साथी सिर्फ एक ही होता है, और जो दुख है जीवन में, असली दुख क्या है और क्यों है, वो ये सब बात समझ जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।